मदन प्रजापत जी, जरा बताइए भाई कितनी खुदाई और होगी? देखिए विजेंद्र जी, ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, और ये इस देश में जिनकी लोकतंत्र और संविधान के अंदर आस्था है वो संविधान में होने वाली न्यायपालिका के कार्यों के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं। अगर कहीं खुदाई हो रही है, अगर देश की एएसआई खुदाई कर रही है और वहाँ पे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति मिलती है, तो उसके ऊपर हमको गर्व करना चाहिए कि जो दबी हुई चीज़ें हैं उनको निकाल के हम इतिहास के पन्नों को वर्तमान में रख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सभ्यता थी। इसमें किसी के धर्म और आस्था से जोड़ना नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ। दूसरी बात करते हैं, न्यायालय जो आदेश देता है उस न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई होती है। और मेरे अब्दुल लतीफ साहब अभी कह रहे थे कि सीएम बनने के लिए और पीएम बनने के लिए करते हैं। इन्होंने कहा है कि इस्लाम के खिलाफ ये सारी चीज़ें जा रही है। मेरे को समझ नहीं आया कि इन्होंने किस तरीके से इस्लाम के खिलाफ बोला। ये कह रहे हैं कि आज स्वार्थ रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। तो मैं तो ये कहता हूं कि जब वक्फ बोर्ड जो है 500 साल पुराने गांव के ऊपर अपना क्लेम करता है, जब स्वाद और भाईचारा नहीं रहना चाहिए, वो वक्फ को दे देना चाहिए। जब ये सूरत का नगर निगम के ऊपर क्लेम करते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो उस टाइम पे वक्फ को दे देनी चाहिए। ये वक्फ ये जब इस्लाम और स्वार्थ भाईचारे का स्वार्थ रहेगा, ये जिस चीज पे क्लेम कर दे वो चीज इनको दे दो, जब तो भाईचारा और स्वार्थ रहेगा। लेकिन अगर कहीं पे इतिहास के चीजों को देखें या संविधान के रूप में रह के कोई कार्य करें तो इनको लगता है कि भाईचारे का स्वार्थ खत्म हो रहा है। ये अभी कह रहे थे, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं तो पूछ लेता हूं अब्दुल लतीफ जी से, इस दुनिया के अंदर एक देश बता दीजिए जहां इस्लाम के सारे फिरके मौजूद और आपस में भाईचारे से रह रहे हो। कोई सा भी एक देश नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें इस्लाम के सारे फिरके, सारे वजूद पाए जाते हैं और वो पूरे संरक्षण से रहते हैं, पूरे उससे रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। लेकिन ये कट्टरता देखिए किस तरीके से आज निकलती है कि कोई भी चीज हो उसमें इनको धर्म नजर आता है, तुष्टिकरण नजर आता है। ये अब्दुल लतीफ जी मैंने ये कहा कि भाई ये खुदाई कितनी और होगी? देखिए जितना वहां पे जो काम चल रहा है, एएसआई ने जो काम किया है, कोई धर्म के आधार पर तो कर नहीं रही है, किसी के घर तोड़ रही है क्या? भाई जौनपुर की घटना अगर कहीं पे कुछ मिल रहा है, अभी जौनपुर के अंदर शिवालय कब्रिस्तान के अंदर ढूंढ लिया। अब अगर कहीं है तो मिलेगा, उन्होंने ढूंढा थोड़ी है। अगर आप सिंबल मतलब की पहले की बात करें, कोई अतिशोक्ति नहीं है कि ताजमहल भी तेजो महल्ले कर दे, देखिए, और कुतुब मीनार को विश्व स्तंभ कर दे। विजेंद्र जी मालूम है, देखिए विजेंद्र जी, मुझे एक घटना ऐसी बता दीजिए जो संविधान के खिलाफ या संविधान के दायरे में नहीं रहते हुए की गई हो। एक घटना बता दीजिए मुझे, कोई भी एक घटना इनमें से किसी घटना पर न्यायालय के अंदर लागू नहीं होता। देखिए विजेंद्र जी, एक कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है, न्यायालय आदेश देता है, उस न्यायालय के आदेश की पालना करवाना शासन और प्रशासन का काम है, उसकी पालना हमने करवाई है। ठीक है, ना सरकार ने किया, बाल मुकुंदाचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, संभल